हाइड्रोजन नाम का एक राजा विज्ञान नाम के एक नगर में अपनी 3 पत्नियों सहित निवास करता था। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम। हाइड्रोजन नाम का एक राजा है, इसीलिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। राजा की 3 पत्नियां हैं। वो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ निकला। तब उसे आसमान में हीलियम के 2 गुब्बारे नजर आए। राजा को हीलियम के 2 गुब्बारे नजर आए। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। जब राजा हीलियम के गुब्बारों के पास गया तो वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसमें 3 छोटे बालक बैठे थे। जब राजा ने उनसे उनका परिचय पूछा तब उन्होंने कहा कि हमारा नाम लिथियम है। लिथियम नाम के 3 बालक है और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। उन बालकों से विदा लेकर राजा जंगल की तरफ चल पड़ा। तब 4 बेरिलियम नाम की बकरियों ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, यदि तुम मेरी देखने की दिशा में तीर चलाओगे तो हम तुम्हारा रास्ता छोड़ देंगे। बेरिलियम नाम की 4 बकरियां है, इसीलिए बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। राजा ने जो तीर बेरिलियम नामक बकरियों के कहने पर चलाया था वह एक बूढ़े व्यक्ति को लगा। उस बूढ़े ने राजा से कहा कि यदि तुम मेरे श्राप से बचना चाहते हो तो मेरी बेटी से शादी कर लो। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि इसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति की शर्त को स्वीकार करके राजा उस लड़की के साथ शादी करने का निर्णय लेता है। कैरम में 5 गोटियां नजर आ रही है और बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है। इसका उपयोग कैरम पाउडर के रूप में होता है। उस व्यक्ति से आज्ञा मांगकर राजा ने राजमहल से अपना रथ मंगवाकर नगर विचरण करते हुए राजमहल की तरफ चल पड़ा। राजा को रास्ते में कोयले का पहाड़ दिखा। तब उसने अग्नि अस्त्र चलाया, जिससे पहाड़ जलने लगा और बहुत सारा धुआं धुआं 6 के आकार में उड़ रहा है। धुआं में कार्बन पाया जाता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। समय के बाद सारा धुआं आसमान में कहीं गायब हो गया। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया कि इतना सारा धुआं आखिर गया कहाँ। अब उस लड़की ने कहा कि हमारी पृथ्वी पर 70% नाइट्रोजन गैस है। यह सारा धुआं उसी में गायब हो गया है। पृथ्वी पर 70% नाइट्रोजन गैस है। उसी 70% के आगे का नंबर 7 लिया जाए तो वही नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। वहां से राजा जब आगे की तरफ चला तब उसे रास्ते में एक बड़ी पर्वतमाला मिली जो आकार में बहुत बड़ी थी। तब रथ के सारथी ने राजा से कहा कि हे राजन, आगे एक बहुत बड़ी पर्वतमाला है, इसके ऊपर हम सब जादुई कालीन से ही चल सकते हैं। उसकी बात मानकर राजा और लड़की तथा रथ सारथी तीनों जादुई कालीन पर सवार हो गए। तब सारथी ने कहा कि हम सभी को ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पर्वत का आकार बहुत बड़ा होने के कारण वहां पर हवा का घनत्व बहुत कम होता है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है। उस जादुई कालीन की सहायता से वे सभी पर्वतमाला के ऊपर पहुंच गए। वहां एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां एक व्यक्ति 9 लीटर की टंकी से फ्लोरीन का छिड़काव कर रहा था। राजा ने उससे पूछा कि यह क्या है और इसका आप क्या कर रहे हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा कि यह फ्लोरीन है। इसका उपयोग मच्छर मक्खियों को मारने के लिए किया जाता है। वह व्यक्ति 9 लीटर की टंकी से फ्लोरीन का छिड़काव कर रहा है और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। तभी एक तेज कर्कश ध्वनि सुनाई देती है। लड़की, राजा तथा सारथी तीनों उसके तरफ बड़े आश्चर्य से देखते हैं। तब राजा उस व्यक्ति से पूछता है कि यह विचित्र वस्तु क्या है? वह व्यक्ति बोलता है कि राजन, यह हवाई जहाज है, सफर करने के काम आता है और इसके पीछे से 10 नंबर के आकार जैसी नियान गैस निकल रही है। प्रस्तुत चित्र में धुआं का आकार 10 है और नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है। एक बार फिर याद करने का प्रयास करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, बोरान का परमाणु क्रमांक 5, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8,
फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 और नियान का परमाणु क्रमांक 10।